हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का द्वितीय अध्याय। प्रसद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। ओम श्री शुक उवाच। एवं गते यथा शुधौने मनुर्वै वस्वता सुते, पुत्र कामस्तम प्रस्ते पे यमुनायां शतं शमां, ततो अय जन्मनुदेव मपत्यार्थं हरिं प्रभुम्। इक्ष्वाकु पूर्वजान् पुत्रान् लेभे, स्वासदसान् दश। वृषधस्तो मनो पुत्रो गोपालो गरुणाकृता, पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासंवृता। एकदा प्राविशन् गोष्ठं शार्दूलो निशिवसति, सैनागा उत्थाय भीतास्तावभमुर्वरे। एकां जग्राहे बलवान् सा, शुक्रोशभयातुरा, तस्या तत्क्रन्दितं श्रुत्वा वृषधो अविसारः। खड्गवादाय तरसा प्रलीनोऽङ्गणे निशि, अजानद ब्रह्मशिरा शार्दूल संख्या। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुधुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था श्री शग्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से विरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उसी समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई और वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ
ने एक गाय को पकड़ लिया, वही अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वही क्रंदन सुनकर वृषाग्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े बेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन। व्याघ्रोऽपि व्रक्रश्रवणो निस्त्रीशाग्राहतस्तथा निश्चिकाम्रसंभितो रक्तं पति समुत्सृजन् मन्यमानो हतं व्याघ्रं वृषधा परिवीरहा अद्राक्षीन् स्वहतां ब्रभ्रं व्युस्तायां निशिदुःखितां तं सशाकुलाचार्यं कृतागसं कामतां नाक्षत्रबन्धु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता एवं तस्तु करुणा गुरुणा प्रत्यग्रहणात् कृताञ्जलिः अधारयन् व्रतं वीरौ ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम् वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अम्ले एकान्तित्वं गतो भक्त्वा भक्त्या एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूषु हृतशमा विमुक्तिसंगा शान्तात्मा संयताक्षो अपरिग्रहा यादृच्छोपपत्रेण कल्पयन् वृत्तिमात्मनः आत्मन्यात्मान् मदाय ज्ञान तृप्ता समाहिता विचार महिमेतां जलान्दोबधिराकृति एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितं तेनोऽपि युक्तकर्णो ब्रह्म प्रापरं मुनिः। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। यह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रु दमन वृषध्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। उससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि वृषध्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ।
वृषध्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और उसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां वश में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील वृषध्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कभी कनियान विषय सुनिस्पृहे, विसृज राज्यं सह बंधुभिर्वनम्, विसृज राज्यं सह बंधुभिर्वनम्, निवेश चित्ते पुरुषं स्वरोचि संविवेश, कैसोरवया परं गता। करोषान्वान् बादासन कारुषा शत्रु जात्या, उत्तरापद गोप्तारो ब्रह्मण्या धर्म वत्सला। दृष्टान् राष्ट्रं भूतो क्षत्रम्, दृष्टान् राष्ट्रं क्षत्रं ब्रह्म भूयं गतं क्षितौ। नृगस्य वंशान् सुमतिर्भूतज्योतिस्ततो वशो, वसो प्रतीकस्तत्पुत्र ओगवानो गोवत्पिता। कन्या चौगवतीनां सुदर्शन उवाहताम्, चित्रसेनो नरस्यन्ता द्रक्षस्तस्य सुतो आभवतो। तस्य मीनवांस्तथा कूर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः। वीतिहोत्रस्त्वतीन्द्रसेना तस्य सत्यश्रवा अभूत्। उरुश्रवा सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो आभवतु। ततो अग्निवैश्यो भगवान् अग्निः स्वयंभूसुता। कानेन इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महानृषि। ततो ब्रह्मकुलं जाति माग्निवेश्यायनं नृप। नरस्यन्तान्वयां
प्रोक्तादेष्टवंशमतां शृणु। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रिय था। वह राज छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही वह परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करूष से कारूष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापद के रक्षक थे। धृष्ट के दास नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति। उसका पुत्र भूत ज्योति एवं भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नृष्यंत से चित्रसेन, उससे रक्ष से मीडवान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से बीतिहोत्र, उसमें सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कालीन एवं महर्षि जातु कर्ण के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यासन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरस्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। आम दिष्ट का वंश सुनो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ना भागो दिष्ट पुत्रो अन्यः कर्मणा वेश्यन्त वेश्यतां गतां, वलन्दना सुतस्तस्य वैश्य प्रीतिर्भलन्दना, वैश्य गृहीते सुता प्रांस्तुं प्रमति विदुः, कनित्रा प्रमतेस्तास्माच्चाक्षुवो अथं विविंशति सुतो रम्भां, खनिनेत्रो अस्य धार्मिका, करन्दुमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृपम्, तस्या वीक्षिन् सुतो यस्य मरुतश्चक्रवर्तिभूत्, संवर्तो अयाजयन् यम्बे महायोग्यं गिरासुताम्। मरुतस्य यथा यज्ञोनां यथान्यस्य कंचनां, सर्वहिरण्मयं त्वासीन्यतं
किंचिंचाशिशोमनम् अमादिन्द्रा सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजात्याम् मरुतापनवेस्तारो विश्वे देवा सभासदाम् मरुतस्य दमः पुत्रस्तस्याशीलराजवर्धनम् शोधृतेस्तंसुतो यज्ञे शोधृते यो नराश्रुताम् तस्तुतां केवलस्तस्यां बन्धुमान् वेगवांस्ततो बन्धुस्तस्याभवन् यस्य तृणबिन्दुर्महीपति तं भेजे अलुब्धा अलुब्धां देवी भजनी गुणालयम् वराप्सरा यथा पुत्रा कन्या चिन्मिना भवतो दृष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वत्सप्रीत का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमित और प्रमति के खनित्र के चाक्षसु और उनके विवसती हुए। विवसती के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खननेत्र। विवस्वती के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अवीक्षित और महाराज परीक्षित अवीक्षित पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवत्तम ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर और सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण व्रत हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था दम से राजवर्धन, उससे सुधृति और सुधति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान और बंधुमान से वेगवान और वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं ने भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इड़विड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्यामुत्पादयामास विश्रुवा धनदं सुतं, प्रादाय विद्यां परमां ऋषियोगेश्वरात् पितो। विशाला शून्यबन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुधासुतां, विशालो वंशकृतराजां वैशालीं निर्ममे पुरीं। हेमचन्द्रासुतस्तस्य धूम्रांशस्तस्य चात्मजां, ततः पुत्रान् संयमादासीन् कृशाश्च सदेवजां। कृशाश्वान् सोमदत्तो अभून्, यो अश्वमेधेन्द्रस्पतिम् इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रिताम्। सोमदत्तेस्तु सुमितस्तत्सुतो जन्मेजयाम्, एतो वैशाल भूपालास्तृणबिन्दोर्य यशोधराम्। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इड़विड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेन। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। वह विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष और धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त और उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मे जाए। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले और विशाल वंशी राजा हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे 2 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।